21-22 साल लड़की मुझे वाकया बताते हुए रो पड़ी। कहने लगी, मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसके इश्क में मुब्तला होकर दो नौजवान कातिल बन गए और मकतूल कोई और नहीं, मेरा सगा छोटा भाई है। इस वाक़े का पसे मंजर कुछ यूं था कि शहदरा लाहौर की रहायशी इस लड़की के घर ऊपरी मंजिल पर दो नौजवान लड़के बतौर किरायादार रहते थे। वो दोनों उसके इश्क में गिरफ्तार हो गए। लड़की कभी एक लड़के से हंस कर बात करती तो कभी दूसरे से, लेकिन मोहब्बत का इजहार उसने किसी से भी ना किया। इन दोनों लड़कों ने फैसला किया कि लड़की जिसके हक में हाँ करेगी वही उससे शादी करेगा। एक रोज उन्होंने एक आमल से राब्ता किया जिसने उन्हें बताया कि महबूबा को काबू करने का तावीज बनवाने के लिए दूसरी कई चीजों के साथ इंसानी आंखें भी दरकार होती हैं, वो लेकर आओ। वो दोनों आमल की बातों में आ गए। उन्होंने अपनी महबूबा के 7 साला भाई को अगवा करके उसकी आंखें निकालने का इरादा किया। बच्चा उनसे मानूस था। वो उसे अगवा करके दरियाए रावी के सुनसान किनारे ले गए। उसे बेदर्दी से मार दिया और उसकी दोनों आंखें निकाल कर आमिल को दे आए। आमल ने उन दोनों आंखों से जो तावीज बनाया वो एक ऐसी औरत को दे दिया जो अपने साबका मंगेतर को काबू करना चाहती थी, और उन लड़कों को सादा तावीज दे दिया। चंद दिन बाद पुलिस ने उन दोनों लड़कों और जेली आमल को 7 साला बच्चे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। तो मैंने दोनों मुलजमों के इंटरव्यू के बाद मकतूल बच्चे की बहन से पूछा तो उसने रोते हुए तस्दीक की। जेली आमलों और काले जादू का तोड़ करने वाले ऐसे फराडियों के हाथों मुल्क भर में हजारों खानदान बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा ही एक वाकया ग्रीन टाउन लाहौर में पेश आया, जहां बाप ने आमिल के कहने पर अपनी 3 कमसिन बेटियां कत्ल करके चिल्ला किया ताकि उसके यहाँ बेटा पैदा हो। चाइना स्कीम गुजरपुरा में जिन काबू करने के लिए 2 जेली आमलों ने चिल्ले के दौरान रिक्शा ड्राइवर की कुर्बानी कर दी। पाकिस्तान में काले जादू का शिकार होने वालों को पता ही नहीं होता कि काला जादू क्या होता है और सफेद जादू क्या बला है। दुनिया भर में काले और सफेद जादू से नए नए ट्रिक्स इजाद कर लिए गए हैं। इन धोखेबाजों को बेनकाब करना जरूरी है। कदीम मिस्रियों और बाबुल के रहने वालों ने 5000 साल कबल काले जादू की बुनियाद रखी। कदीम मिस्र के जादूगरों के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के जादूगरों के कई खतरनाक मंत्र भी महफूज थे। कदीम जमाने में हर बच्चे के 2 नाम रखे जाते थे। दूसरा नाम उसकी माँ हमेशा सीगाए राज में रखती थी। इस मादरी नाम पर जादू कर दिया जाता था, और अगर कोई शख्स अपने दुश्मन के नाखून, बाल या जिस्म का कोई हिस्सा ले आता तो ये जादूगर अपने काले जादू का ऐसा मंत्र पढ़ते कि वो तड़प तड़प कर मर जाता। इसे जादू कहा जाता है। मिस्र के जादू 3 तरह के थे। सबसे पुराना जादू हफाजती कहलाता है। उसके जरिए जादूगर अपने मुल्क, शहर, कस्बे या बादशाह की हिफाजत के लिए एक हफाजती हसार कायम करते हैं। दूसरी किस्म का जादू रूहानी या जिस्मानी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए इस्तेमाल करते। तीसरी किस्म का जादू खतरनाक कहलाता, जिसे बद्दुआओं का जादू कहा जाता। पाकिस्तान में बंगाली बाबा शाह जी सरकार और दीगर नामों से सादा लो शहरियों को लौटने वाले सैकड़ों शातिर जगह जगह डेरे जमाए नजर आते हैं। खवातीन उनका बड़ा शिकार होती हैं। पढ़े लिखे अफराद भी धोखा खा जाते हैं। जादू मंत्रों और टोटकों से रोजाना हजारों अफराद को उल्लू बनाकर लाखों रुपए बटोरते हैं। वो काले जादू के तोड़ का भी दावा करते हैं, जबकि वो खुद काले इल्म पर ही अमल पैरा होते हैं। इन मक्कारों ने बदरूहों, चुड़ैलों, जिन्नों, मोकलों और शयातीन को कैद करने के दावे भी कर रखे होते हैं। इन पर यकीन करने वाले सैकड़ों घरानों को मैं खुद तबाह होते देख चुकी हूँ। लोगों का बुरा करने वाले ये लोग भी बुरी मौत का शिकार होते हैं। जिस आमल ने इंसानी आंखों से तावीज बनाकर एक बच्चे को कत्ल करवाया था, उसका अंजाम भी बुरा हुआ। वो जेल में ब्लड बहुत ज्यादा बढ़ जाने से अंधेपन का शिकार हो गया। उसने मुझे बताया कि जो खातून इससे बच्चे की आंखों वाला तावीज लेकर गई थी, उसे ले जाने वाले रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में वो भी हलाक हो गई। लाहौर में ही जिस शख्स ने बेटे की पैदाइश के चिल्ले के दौरान अपनी 3 बेटियों को कत्ल किया, उसे एसएसपी के सिक्योरिटी गार्ड ने जज्बात में आकर पूरा ब्रेस्ट मारकर हलाक कर दिया। जिन काबू करने के लिए रिक्शा ड्राइवर की कुर्बानी करने वाले दोनों जेली आमल बाद अज़ां पागलपन का शिकार हो गए। इस्लाम दीन फितरत है, उसने जादू को हराम करार दिया है।
اگر کسی پر کالے جادو کے اثرات ہو جائیں تو وہ ان جیلی عاملوں کے پاس جانے کی بجائے قرآن پاک میں موجود چاروں کل شریف پڑھے، انشاءاللہ شفا پائے گا۔